Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper vocabulary. If you have not watched previous video, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus because आपके हर एग्जाम में ऐसे ही वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, एंटीनोम सिनोनिम्स आते हैं और रीडिंग कंप्रेंशन भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवोटल रोल रखता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप मान लो डेली हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल की वीडियो देखोगे तो आपका इससे क्या है, कंप्रेंशन बहुत रीडिंग कंप्रेंशन और इंक्रीज होगा कैपेसिटी, जिससे आप उसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बोल करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बना हुआ है, क्योंकि आई हैव लर्न बाय दिस वे ओनली एंड यू विल डेफिनेटली लर्न बाय दिस वे ओनली। चलते हैं। तो इस राइटर बोल रहा है इसमें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप मतलब एक आप स्टेप लेते हैं, कदम लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का रिजोल्वमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? राइटर बोल रहा है कि द एग्रीमेंट टू रिजोल्व 6, जो एग्रीमेंट हुआ है रिजोल्व 6 डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होता है विवाद। 6 डिस्प्यूट पॉइंट्स, जो डिस्प्यूटेड पॉइंट थे उनका रिजोल्वमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट हुआ उनको रिजोल्व करने के लिए। अलोंग असम एंड मेघालय बॉर्डर इज ए मॉडल 1, मतलब जो असम एंड मेघालय के बीच में 6 पॉइंट्स पे जो इश्यू चल रहा है उसको रिजोल्व कर रहे हैं, वो मॉडल 1 है, एक मॉडल की तरह है। कैसे? ट्यूसडे एग्रीमेंट बिटवीन असम एंड मेघालय। असम एंड मेघालय के बीच में जो है ट्यूसडे को एक एग्रीमेंट हुआ है टू एंड देयर बाउंड्री डिस्प्यूट इन 6 ऑफ द 12 एरियाज, मतलब जो 12 एरिया पे डिस्प्यूट है उनमें से 6 का रिजोल्वमेंट हुआ है। वेयर डिस्कोर्ड, डिस्कोर्ड होता है मान लो मतभेद या एक विवाद चलता रहा, डिस्कोर्ड। तो डिस्कोर्ड व्हेन वेयर डिस्कोर्ड परसिस्टेड, परसिस्टेड होता है कि बना रहा, सस्टेन रहा। मान लो मैं कहता हूँ कि आपको यू हैव टू वर्क हार्ड इन द परसिस्टेंस, मतलब आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो डिस्प्यूट था, डिस्कोर्ड था, परसिस्टेड था, लगातार बना हुआ था। इज ए वेलकम स्टेप, ये क्या जो मान लो एग्रीमेंट हुआ है ये एक वेलकम स्टेप है। तो आप कन्वर्सेशन में कैसे भी यूज कर सकते हो। जैसे कितने सारे वर्ड आ चुके हैं। डिस्कोर्ड को कह सकते हैं, मान लो आपका किसी से मतभेद है, किसी से इशू चल रहा है, तो बोलोगे आई एंड ही इज हैविंग डिस्कोर्ड अबाउट दिस पॉइंट। कोई भी पॉइंट आप बोल सकते हैं, ऐसे बोलोगे। अच्छा, मान लो परसिस्टेड है, तो आपके दोनों के बीच में कोई इशू चलता ही आ रहा है, परसिस्टेड है, लाइक द इशू बिटवीन अस इज परसिस्टेड, मतलब वो लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे ही आप कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है क्या, इज ए वेलकमिंग स्टेप। मान लो कोई दोनों आदमी हैं आपस में जिनका रिजोल्वमेंट हो रहा है, इशू का रिजोल्वमेंट मतलब सोल्यूशन हो रहा है, रिजोल्वमेंट हो रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज ए रिजोल्वमेंट बिटवीन द इशू, लाइक इज ए वेलकमिंग स्टेप, मतलब वो एक बढ़ा हुआ हाथ बढ़ाया उसने अपने रिजोल्वमेंट करने के लिए। अभी क्या आगे, द एग्रीमेंट साइन बाय असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। तो जो हिमंता बिस्वा शर्मा उसके चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के? असम के। एंड हिज मेघालय काउंटर पार्ट कॉनरेड संगमा। काउंटर पार्ट वो होता है कि जिस पोजीशन पे मान लो असम में ये हैं, उसी अपोजिट में उसी पोजीशन पे सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा, वहाँ के मेघालय के सीएम हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह, जो अमित शाह जी की प्रेजेंस में, क्योंकि वो भी वहीं पे थे, तभी प्रॉब्लम का रिजोल्वमेंट हुआ है। आल्सो सेट्स क्या होता है? देखो, सेट करना होता है। आप बोलोगे नॉर्मल कन्वर्सेशन में, बोला उसने सेट कर दिया सारा काम। सेट मतलब SETS, सेट्स। तो उन्होंने क्या, सेट द स्टेज, मान लो स्टेज एक, मान लो प्लेटफॉर्म बना दिया, स्टेज बना दिया। ही एंड आल्सो सेट्स द स्टेज टू रिजोल्व, उन्होंने एक स्टेज बना दिया टू प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। रिजोल्व डिफरेंसेस इन द रिमेनिंग 6 एरिया, जो बचे हुए 6 एरिया हैं उनके लिए भी उन्होंने स्टेज बना दिया, सेट कर दिया प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। बेस्ड ऑन ए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मतलब आप देखते हो मैसेज टाइप करते हो किसी के, तो अगर आप सेंड करने से पहले वो ड्राफ्ट में चला जाता है, मतलब वो ड्राफ्टेड हो चुका है, मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ जनवरी 29 बिटवीन 2 स्टेट्स, जो जनवरी 29 को ड्राफ्ट हो चुका है, मतलब ये रेजोल्यूशन को करने के लिए 29 जनवरी को हो चुका है ये चीज़ें बिटवीन 2 स्टेट। द एग्रीमेंट कवर्स ताराबारी, ये अब दोनों के जो बीच में डिस्प्यूटेड 12 पॉइंट है उनके बारे में बताएंगे, जो 6 पॉइंट का रिजोल्वमेंट हो चुका है। कौन कौन से हैं? ताराबारी, गिजांग, हहीम। तो आपको जगह का नाम याद होता तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप वैसे कह सकते हैं 12 पॉइंट्स पे डिस्प्यूट चला हुआ, उनके नाम ऐसे से हैं, नियर बाई बॉर्डर पे हैं जो, बट यहाँ पे नाम याद रख सकते हैं। ताराबारी, गिजांग, हहीम, बोकलपारा, कानपुरा पिल लिंगटा एंड
Ratachera under the Kamrup and Kamrup Metro, Chachar district of Assam. छाछर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम बहुत फेमस है, इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि पहले उसी पे आपको पता है कि कुछ ऑफिशियल जैसे पुलिस के फोर्सेस के आदमी भी मारे गए थे छाछर जगह पे, तो छाछर याद रख सकते हैं। छाछर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, द वेस्ट खासी हिल, जो वेस्ट में खासी गारो खासी जयंतिया मेघालय की हैं, तो वेस्ट की जो खासी हिल है, एंड रिभोई एंड ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, मेघालय की जो हिल्स हैं ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। बाई अडोप्टिंग ए गिव एंड टेक अप्रोच, गिव एंड टेक अप्रोच मतलब कुछ दोगे कुछ लोगे, लेना देना, जैसे गिव एंड टेक। आप हमेशा किसी के साथ रिलेशन रखते हैं तो गिव एंड टेक का रखते हैं क्योंकि ताकि रिलेशन को मेंटेन किया जा सके। गिव एंड टेक रिस्पॉन्स के थ्रू उन्होंने अप्रोच के थ्रू अपना रिजोल्वमेंट किया है। द टू स्टेट्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, जो दो स्टेट है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है दैट नोटी बाउंड्री, नोटी मतलब जो जटिल है, नोट जैसे गांठ लगा देते हैं आप किसी रस्सी में तो उसको नोट बोलते हैं, तो उसका नोटी बना दिया गया है। तो ये नोटी जो है मतलब जटिल है, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड है। नोटी बाउंड्री है दोनों के बीच में, जटिल बाउंड्री है। इशू है IS इशू, कैन बी रिजोल्व, तो इशू को कैन बी रिजोल्व, इनको रिजोल्व किया जा सकता है, कैन बी रिजोल्व। आप कन्वर्सेशन में कैसे यूज करोगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं देयर वाज ए इशू बिटवीन देम एंड दैट कैन बी रिजोल्व, उसको रिजोल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं किया जा सकता, उसको रिजोल्व किया जा सकता है, कैन बी रिजोल्व। इन दिस केस द पार्सली टू बिगिन, अगर मान लो इस केस में पार्सली जो आधा टू बिगिन विद, इफ देयर इज ए विल, अगर मान लो कोई इच्छा है, इफ देयर इज ए विल, ये राइटर बता रहा है इसमें कि अगर मान लो इच्छा है कहीं पे, इफ देयर इज ए विल टू अराइव एट एग्रीमेंट, अगर मान लो विल है किसी की इच्छा एग्रीमेंट पे पहुंचने की, ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी मान लो लड़ाई झगड़ा चला, डिस्प्यूटेड लैंड बोलते हैं ना कि इस पे डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे अगर चल रहा तो इच्छा है तो उसको किया जा सकता है। ए लिटिल ओवर 36 स्क्वायर किलोमीटर, 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की जो है यूनिट होती है, तो ये 36 स्क्वायर किलोमीटर को भी रिजोल्व किया जा सकता है। द टू स्टेट्स विल गेट ए नियर इक्वल शेयर, तो दोनों स्टेट को 36 स्क्वायर किलोमीटर में से हाफ मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो एंसराइनिंग मतलब होता है उसमें सम्मिलित होना। इंश्राइनिंग, मान लो अगर आपका कोई मोटो है, इंटेंशन है, तो आप बोलोगे हिज पर्सनल मोटो आल्सो इंश्राइंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसका पर्सनल मोटो भी है या उसका कोई पर्सनल बेनिफिट भी उसमें सम्मिलित है, इंश्राइंड। द शेयरिंग प्रिंसिपल दैट माइट सर्व एज ए टेम्पलेट टू रिजोल्व, टेम्पलेट मतलब एक मान लो पैरामीटर रख दिया, ये ऐसा हो सकता है, तो ये टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट टू रिजोल्व द अदर बाउंड्री डिस्प्यूट इन द नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स के बीच में और भी इशू चले हुए हैं, तो इसको एज ए टेम्पलेट मतलब एक आइडियल थिंग मान के रिजोल्व कर सकते हैं ऐसे की तरह। एज असम द मदर स्टेट फ्रॉम विच अदर स्टेट्स वर कार्व्ड आउट इन द नॉर्थ ईस्ट, ये कहना है राइटर का कि असम, आपको पता है कि असम के ही ये पार्ट थे पहले, जो मणिपुर, मेघालय वगैरह, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, इसमें से कार्व्ड आउट मतलब काट के निकाले गए हैं, इसी में से बटे हुए हैं। करंटली हैज बाउंड्री डिस्प्यूट विद अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, मिजोरम के साथ है, नागालैंड के साथ है। एज द होम मिनिस्टर अंडरस्कोर जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तो उसको अंडरस्कोर बोलेंगे, अंडरस्कोर इन दिल्ली मतलब एम्फेसिस देना, अंडरस्कोर मतलब किसी बात पे जोर देना, एम्फेसिस देना इन दिल्ली। द स्पिरिट शोन बाय मिस्टर शर्मा, जो आसाम के CM है, स्पिरिट मतलब उनके द्वारा जो भावना दिखाई गई है, एंड मिस्टर शर्मा शुड बी यूज इन अदर डिस्प्यूट एज वेल, तो अदर डिस्प्यूट में भी उनको यही जो फीलिंग है, स्पिरिट है, दिखानी चाहिए। पीपल लिविंग इन दी 6 डिस्प्यूटेड एरिया शुड बी अलाउड टू चूज, मान लो 6 डिस्प्यूटेड एरिया में जो होना, शुड अलाउ बी चूज मतलब उनको अलाउ कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अलाउ टू चूज वेयर दे वांट टू लिव, जहाँ पे वे रहना चाहते हैं उनको अलाउ कर देना चाहिए। शुड अलाउ टू देम टू चूज वेयर दे वांट टू लिव, कहाँ पे रहना चाहते हैं वो। वाइल मिस्टर शर्मा हैज ब्लेम्ड मतलब उनको ब्लेम किया जा चुका है, हैज ब्लेम्ड द कांग्रेस फॉर अलाउइंग डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मेघालय टू फेस्टर मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ को मान लो कोई चीज़ चली आ रही है उसको बढ़ाना, फेस्टर करना। तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने, मिस्टर शर्मा ने ब्लेम कर चुके हैं, किस पे हैज ब्लेम्ड, किस पे ब्लेम कर चुके हैं, द कांग्रेस फॉर फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मेघालय के बीच में टू फेस्टर। नंदिता दास द कांग्रेस MLA, जो कांग्रेस की MLA थी नंदिता दास, फ्रॉम बोको सीट, जो बोको एरिया से सीट पे लड़ी थी,
alleged that in 3 of the 6 resolved sectors, अगर मान लो जो 6 resolved sector हैं उनमें से 3 there was no give and take, उनमें से 3 में कोई give and take नहीं था. The agreement requires delineation. Delineation मतलब लाइन खींच देनी चाहिए, मतलब delineation and demarcation. Demarcation मतलब दोनों के बीच में अच्छे से डिलिनिएशन हो जाना चाहिए, लाइन खींच देनी चाहिए, डिमार्केशन हो जाना चाहिए. बाय द सर्वे ऑफ इंडिया एज वेल एज पार्लियामेंट अप्रूवल. बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का सर्वे होता है टेरिटरी का, उस पे द्वारा या एज वेल एज पार्लियामेंट के अप्रूवल के द्वारा होना चाहिए. ओनली वन कैन ओनली होप, मान लो कोई भी एक क्या होप ले सकता है, दैट राइट लेसन कि कोई भी राइट लेसन है विल बी ड्रॉन फ्रॉम असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, नागालैंड फ्रॉम ट्यूसडे अकॉर्ड टू अंडरस्टैंड द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कम टू एग्रीमेंट. मतलब जो रिजोल्वमेंट हुआ है उनसे कुछ सीख सकते हैं और अदर जो एरिया है वो भी अपने अकॉर्ड सहमति के द्वारा ऐसा ही कुछ कर सकते हैं. इन जुलाई 2021 5 पुलिसमैन एंड ए सिविलियन फ्रॉम असम वर सो डेड. जो जुलाई 2021 में क्या हुआ था, 5 पुलिसमैन हुए थे और एक सिविलियन फ्रॉम असम वर सो डेड, वो मारे गए थे, सो डेड मारे गए थे इन वायलेंट क्लैशेस विद देयर मीजो काउंटर पार्ट्स एट द डिस्प्यूटेड एरिया. मीजो काउंटर पार्ट्स जो मिजोरम के थे उनके बीच में हो गया था, बिटवीन असम एंड मिजोरम. द क्लैश केम राइट आफ्टर ए मीटिंग, मतलब जब मीटिंग के बाद ही आता क्लैश. मिस्टर शाह हैड 2 बार हैड आया हुआ है. हैड का मतलब है, जैसे हैड तो है, एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. एक हैड है हैव रखना, मतलब हैव का मतलब रखना होता है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड यूज हुआ है, तो ये ऐसे यूज हुआ है. मिस्टर शाह हैड मिस्टर शाह हैड विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट. मिस्टर शाह हैं जो वो रख चुके हैं क्या, हैड विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू रिजोल्व बाउंड्री डिस्प्यूट को. इट इज इम्पेरेटिव होता है इम्पोर्टेंट. इट इज इम्पेरेटिव दैट असम एंड द अदर स्टेट्स लोक्ड इन द डिस्प्यूट यूज गुडविल एंड द गुड ऑफिसेस ऑफ द सेंटर. तो इन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए गुडविल, अच्छे भावना थी, डिस्प्यूट यूज गुडविल, एक दूसरे के लिए अच्छे भावना सोचना, गुडविल एंड गुड ऑफिसेस ऑफ द सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट है, अच्छे ऑफिस होगा. रादर देन इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी टू द पैरामिलिट्री फोर्सेज, मतलब रादर देन इसके बजाय, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेज को, पैरामिलिट्री फोर्सेज को, दोनों को उनको सिक्योर, इंटरेस्टिंग मतलब होता है इंटरेस्ट, किसी को आप डेलीगेशन कर रहे हैं काम का, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. वन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कुड बी डिप्लॉय, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, कुड बी डिप्लॉय. स्टेट पुलिस विदाउट आर्म्स को दे सकते हैं, मतलब जो बिना हथियारों के कुड भी डिप्लॉय, मतलब उनको डिप्लॉय किया जा सकता है. डिप्लॉय होता है सेना ट्रूप्स को भी डिप्लॉय करना, या आप कोई अपनी प्लान को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं. स्टेट पुलिस विदाउट आर्म्स वेर एवर पॉसिबल, जहाँ भी हो सकता है उनको बिना हथियार के डिप्लॉय कर सकते हैं. इट वुड बी ए सिग्नल, यह एक सिग्नल होगा, इट वुड बी ए सिग्नल, इशारा होगा, दैट ऑल स्टेट्स आर कमिटेड टू रिजोल्विंग देयर डिस्प्यूट पीसफुली, उनको कमिटेड रहना है पीसफुली रिजोल्व करने के लिए. फॉर द मोमेंट ट्यूसडे एग्रीमेंट इज ए मोमेंट टू सेवर, मतलब एक टेस्ट या मजा करने का मोमेंट है ये, ट्यूसडे का जो मोमेंट हुआ है, सेवर एंजॉय करने का है. आई होप आपको समझ में आया होगा पूरे आर्टिकल में क्या क्या इशू चल रहा है, कैसे कैसे है. मैंने आपको बताया कैसे टेंस आता है, कैसे यूज करते हैं, हर वर्ड की मैंने हिंदी बता दी है. अब चलते हैं जो इनके वोकेबलरी वर्ड्स हैं और उनके एग्जाम्पल आपको कन्वर्सेशन स्टाइल में यूज करने हैं, सो दैट यू कैन बी वेरी वेल और बेटर आप हम हो सकते हैं स्पीकिंग पार्ट में. जो फर्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद होना, 2 पार्टियों के बीच में इशू होना, मतभेद होना. नोटी का मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स, जो जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. थर्ड है अंडरस्कोर्ड मतलब एम्फेसिस, मतलब किसी चीज़ पे जोर देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताना. नेक्स्ट है डिलीनिएशन होता है द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और पोर्ट्रेइंग समथिंग प्रिसाइसली, किसी चीज़ का बिल्कुल प्रिसाइसली होता है, एक्यूरेट वे से चित्रण करना, डिलीनिएशन. डिमार्केशन द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट समथिंग, मतलब किसी चीज़ की बाउंड्री को डिसाइड करना, सीमांकन करना. 6th है इम्पेरेटिव एज एसेंशियल और अर्जिंग थिंग, बिल्कुल अनिवार्य, जो इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, इम्पेरेटिव. तो जैसे आपको मैंने बताया था कि इनके एग्जाम्पल जरूर देखने अपने कन्वर्सेशन स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए. जैसे परसिस्ट है ये एज ए वर्ब यूज होता है, परसिस्ट लगातार.
जैसे टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो यद्यपि होता है, मतलब इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन डोंट डू इट। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते फिर भी उसको लगातार कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं परसिस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ही हमेशा कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो अच्छे लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें और कन्वर्सेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। इफ़ यू परसिस्ट, अगर आप लगातार रहोगे, इन मेकिंग सो मच नॉइज आई सेल कॉल द पुलिस, मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। अगर आप मान लो लगातार ऐसे ही शोर करते रहे तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। इफ़ यू परसिस्ट इन मेकिंग सो मच नॉइज आई सेल कॉल द पुलिस। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब कोई एग्जिस्ट कर रहा है, वो लगातार बना हुआ है। इफ़ योर सिम्टम परसिस्ट, अगर मान लो सिम्टम्स हैं, आपको कोई बीमारी हुई है, वो अगर सिम्टम्स आपके आ रहे हैं तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से। नेक्स्ट है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का बता दिया मैंने, झगड़ा है। नोटी मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड जटिल चीज़ें। नोटी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे बोलते हैं पैनलिंग इज ए नोटिफाइंग, तो पैनल है जो नोटिफाइंग एक बहुत ही इशू है, बहुत बड़ा। या फिर जैसे ए नोटी लीगल प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रॉब्लम है। अंडरस्कोर किसी चीज़ पे एम्फेसिस देना, एम्फेसाइज करना, जोर देना। जैसे द कंपनी अंडरस्कोर द प्रोग्रेस मेड विद फ्यूल सेल्स, कंपनी ने अपने जो एम्फेसिस किया कि हमने जो फ्यूल सेल्स पे प्रोग्रेस कर ली है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। सी का मतलब ये नहीं कि आप देखोगे, आप दिखाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेवर का मतलब होता है जो टेस्ट करना, गुड फूड या ड्रिंक एंजॉयफुल। जैसे गवर्नमेंट्स होता है विल वांट टू सेवर आवर गेम स्पेशलिस्ट। गवर्नमेंट होता है जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो आप खाते हैं बनाते हैं उनको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है टेस्ट होता है, जैसे फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, इसका मतलब सेवर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आप क्या मेरे जो वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आई एम गिविंग वेरी importance to your time. Thanks for watching. Bye.